एक जादूगर ने हजरत हुसैन का कटा सर क्यों खरीदा? जब दुश्मनों ने हजरत हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया तो इब्न ए ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हुसैन का सर काटकर मेरे सामने लाया जाए। इस पर शिमर ने जाकर हजरत हुसैन का सर काटा और फिर अपने सरदार इब्न ए ज़ियाद के सामने लाकर रख दिया। इब्न ए ज़ियाद हजरत हुसैन का कटा सर देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी छड़ी हजरत हुसैन के सर पर मरने लगा। उसने हुक्म दिया कि अब यह सर यजीद के महल शाम भेजा जाए ताकि हजरत हुसैन के कटे सर को देखकर लोग इबरत हासिल कर सकें कि जो भी हमारे बादशाह के खिलाफ जाएगा उसका यही अंजाम होगा। कूफा शहर से शाम शहर बहुत दूर था, इसलिए जब सिपाही हजरत हुसैन के कटे सर को लेकर यजीद के पास शाम शहर जा रहे थे तो उन्होंने हजरत हुसैन के सर को एक लकड़ी के संदूक में रख लिया और फिर उसे लेकर चल दिए। रास्ते में जहां कहीं भी ये सिपाहियों का लश्कर पड़ाव डालता और खाने पीने के लिए कुछ देर ठहरता तो ये सिपाही हजरत हुसैन का सर उस लकड़ी के संदक से निकालकर तलवार की नोक पर लगाकर रख देते ताकि उसमें हवा लगती रहे और वो खराब ना हो। इसी तरह सफर करते करते वो लोग एक रात ईसाइयों की एक इबादतगाह के पास पहुंचे। उस इबादतगाह में ईसाइयों का एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। ये सारे सिपाही हजरत हुसैन का सर लेकर उस जादूगर के पास पहुंचे और कहने लगे कि हम मुसाफिर हैं, इसलिए आपकी इबादतगाह में रात गुजारना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दे दें। जादूगर ने इजाजत दे दी। उन सिपाहियों ने वो लकड़ी का संदूक एक कमरे में रख दिया और लेटकर सो गए। आधी रात गुजर चुकी थी और वो बूढ़ा जादूगर बैठा कुछ जादू कर रहा था कि तभी उसे आसमान की तरह से एक रोशनी नजर आई जो उसकी इबादतगाह की तरफ बढ़ती आ रही थी और फिर वो रोशनी उस कमरे के अंदर जाने लगी जिसमें हजरत हुसैन का सर रखा हुआ था। ये देखकर वो जादूगर बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि इस लकड़ी के संदूक में जरूर कोई ऐसी चीज है जो ये सिपाही मुझसे छुपा रहे हैं। जादूगर ने रात में ही सिपाहियों के सरदार को जगाकर पूछा कि मुझे बताओ कि इस लकड़ी के संदूक में क्या रखा है, क्योंकि मैंने अभी आसमान से एक रोशनी उतरती देखी है जो इस संदूक वाले कमरे में गई है। तुम मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस संदूक की हकीकत क्या है। सिपाहियों ने उस बूढ़े जादूगर को सब कुछ बता दिया कि इस संदूक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन का सर है। हमने अपने सरदार इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर हुसैन का सर काटा और उसे इस संदूक में रखकर यजीद बादशाह के पास ले जा रहे हैं। ये सुनकर उस जादूगर ने कहा कि अरे जालिमों, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम अपने नबी के घर वालों को कत्ल कर रहे हो। अगर आज हमारे नबी हजरत ईसा मसीह के घर वालों में से कोई बच्चा भी जिंदा होता तो हम उसे अपने सर आंखों पर रखते, और एक तुम हो कि अपने ही नबी के घर वालों को कत्ल करते जा रहे हो। तुम कैसे मुसल